नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। गुजरात विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। गुजरात चुनाव के नतीजे हिमाचल के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। 182 सीटों वाले गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 3,24,000 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. नहीं होगी चुनाव में देरी, बज गई गुजरात की रणभेरी। तारीखों के ऐलान के साथ ही गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 दिसंबर तक पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। हिमाचल के साथ गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त से ये पूछा गया कि क्या पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर तारीखों के ऐलान में देरी हुई, लेकिन आयोग ने बताया कि देरी की मुख्य वजह मोरबी की दुर्घटना थी। रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहां घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलेट हुआ। आज कल भी जैसे वहां स्टेट मॉर्निंग थी, तो इट्स ए मल्टीपल फैक्टर्स। हालांकि सियासत इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कांग्रेस ने चुनाव में देरी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सरकारी खर्च पर सियासी कार्यक्रम का इल्जाम भी जड़ दिया। रोज प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं गुजरात में जाके यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? चुनावी शेड्यूल का ऐलान होते ही जीत की दावेदारी भी शुरू हो गई। 2.5 दशक से गुजरात की गद्दी पर काबिज बीजेपी खुद को 20 बताने लगी। मीडिया में नामुदार हुई प्रवक्ताओं की पलटन फिर से सरकार बनाने की मुनादी करने लगी। आगे से ही हमें पता है डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत पूर्ण बहुमति हासिल करेंगे। इस बार जो हमें फीडबैक आ रहा है उससे लग रहा है कि बिल्कुल आपका तो कोई यहाँ पर वजूद नहीं है। कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है इस बार दोनों मिलके जो है, आपका तो खाता खुलेगा नहीं, उसको 20-25 सीट मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इतिहास रचेगी। अभी भी चुनाव आए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चुनाव जो है वो लोकशाही का एक पर्व है। उस पर्व का जब अनाउंसमेंट हो रहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं और लोकशाही के पर्व में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में पार्टिसिपेट करेगा और अपने हिसाब से अपना कार्य करेगा। अपनी क्षमता के आधार पर अपने जो परिश्रम किया है 5 साल, उसका परिणाम अवश्य दिखाएगा। चुनावी शेड्यूल आते ही सत्ताधारी बीजेपी नेताओं का जोश हाई हो गया। बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी के तमाम नेता गुजरात के साथ हिमाचल में भी कमल खिलने की मुनादी करने लगे। लेकिन कांग्रेस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के दावे को बेदम बताने लगी। नमस्कार, केम छो? तमे मने तमारो भाई मानो छो ने? आपना परिवारनो हिस्सो मानो छो ने? मने आटलो प्रेम करवा बदल खूब खूब आभार। हूँ आपने वचन आपू छू કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ, તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश। जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, वो एक दूसरे के भाई हैं। केजरीवाल मोदी जी के बड़े भाई हैं झूठ बोलने में। तो झूठ बोलने में
एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने में मोदी जी से आगे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को जो समझ में आ गई है कि बीजेपी और आप बराबर है, चोर चोर मौसेरा भाई हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में मुझे जो लगता है कम से कम खास तौर से लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम जो भी बोलती है करती है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपार बहुमत से बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। रिकॉर्ड सीट हम जीतेंगे। गुजरात के लोगों के मन में बसते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और एक एक गुजराती वोटर मोदी जी को प्यार करता है, और इस बार सब समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। पार्टियां तो और भी आ सकती है, आती हैं, चुनाव होता तो आते ही हैं। चुनाव के अलावा कौन सी पार्टी रहती है वहाँ या तो सत्ता में बीजेपी है या विपक्ष में कांग्रेस है। उससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष में बीजेपी थी, ये दो ही पार्टियां काम कर रही है। अब चुनाव आएगा तो आएंगी पार्टियां तो, लेकिन मुकाबला दो में है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी करीब 100 दिन बाकी हैं। जब हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई, तो विपक्षी दल बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी कोसने लगे। मोरबी हादसे के बाद तो ये अटकलें भी लगने लगी कि शायद गुजरात का चुनाव टाल दिया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मतदान की तारीखें भले ही जुदा जुदा हों, लेकिन हिमाचल और गुजरात के चुनावी नतीजे एक ही दिन यानी 8 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली से रमन कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।